वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का हमारा नया टॉपिक है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल ऑफ लोकल एंड स्टेट बॉडीज़ ड्यूरिंग डिजास्टर। ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल मींस जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं जो विक्टिम्स होते हैं, जो प्रभावित लोग होते हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। होम गार्ड, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर्स ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन, ऐसी बहुत सी कॉमन एजेंसीज़ हैं जो कि ड्यूरिंग डिजास्टर राहत पहुंचाने का काम करती हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं एजेंसीज़ के डिजास्टर मिटिगेशन में मींस किस तरह से ये डिजास्टर को मैनेज करते हैं, इनके रोल और फंक्शन को अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक केस स्टडी ले लेते हैं। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में 6.9 रेक्टर स्केल का भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 13,000 लोग मौके पर ही मारे गए। 1.67 लाख लोग जो थे बुरी तरह से घायल हुए थे। इसमें लगभग 21 जिलों की 1,97 करोड़ आबादी जो थी वो पूरी तरह से प्रभावित हुई थी। 3,20,000 परमानेंट और मींस एंड सेमी परमानेंट मींस पक्के और कच्चे घर जो थे, और जिसमें 14,000 झोपड़ियाँ भी शामिल थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। 7.33 लाख घर जिसमें पक्के और कच्चे घर शामिल थे और इसके साथ 31,000 झोपड़ियाँ भी शामिल थी, उनको कुछ हद तक नुकसान पहुंचा। 28 जनवरी 2001 में राहत और बचाव दल जो थी वो अहमदाबाद में पहुंचने लगी। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल एजेंसीज ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की। मिस्टर खान जो कि भुज में एक ड्राइवर था, हालांकि उसका परिवार जो था इस सिचुएशन में मीन जो अर्थक्वेक आया था उसमें बच गया था, लेकिन उसका जो मटेरियलिस्टिक जो नुकसान हुआ उसके मीन जैसे घर, पैसा और दूसरी कीमती चीज़ें जो थी वो भूकंप के दौरान जो थी नष्ट हो गई थी। 100 से ज़्यादा सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भूकंप के दौरान इफ़ेक्टेड लोगों की हेल्प कर रही थी, लेकिन खान की फैमिली को टेंट तक नहीं मिल सका। केवल खान का परिवार ही नहीं था जो कि इस जो नेचुरल कैलामिटी में इफ़ेक्ट हुआ था, ऐसे बहुत से लोग थे जिनको हेल्प इन सभी एजेंसीज़ के वर्क करने के बावजूद भी लोगों को हेल्प नहीं मिल पा रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं जब कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसमें बहुत लार्ज स्केल के ऊपर लोग जो है इफ़ेक्ट होते हैं, और इतनी एजेंसीज़ के ऑपरेट करने के बावजूद भी लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती। इसलिए किसी भी नेचुरल कैलामिटी से पहले जो है गवर्नमेंट को और दूसरी एजेंसीज़ को तैयार रहना पड़ता है, ताकि वो पहले से जो है इसको प्लान कर सके और किसी भी नेचुरल कैलामिटी के टाइम के ऊपर इफ़ेक्टेड लोगों को जो फौरी राहत है वो दे सके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो कि इसको जो डिज़ास्टर इसको मैनेज करने में हेल्प करती हैं। तो डिज़ास्टर जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन से हो सकता है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के जो क्लोज कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है। तो किस तरह से ये एजेंसीज वर्क करती हैं, ऐसी कौन कौन सी एजेंसी है, किस तरह से इसको मैनेज करती हैं, नेक्स्ट हम इसके बारे में जो है स्टडी करते हैं। हाउ आर डिज़ास्टर मैनेज। तो नीचे दिए गए चार्ट से हम आसानी से बेहतर ढंग से डिज़ास्टर मैनेजमेंट को वेरियस लेवल पर समझ पाएंगे कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। सिविक्स में भी आपने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में पढ़ा है जो कि नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल के ऊपर वर्क करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल लेवल के ऊपर। नेशनल लेवल के ऊपर ऐसी बहुत सी एजेंसीज होती हैं मीन्स जो कैबिनेट डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो ऑपरेट करते हैं, जिनके बारे में हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो ये जो डिपार्टमेंट है मीन्स इसके जो बहुत से डिपार्टमेंट हैं वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में हेल्प करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मीन्स जो डीएम है वो इसको ऑपरेट करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। ब्लॉक लेवल के ऊपर पंचायत समिति, जो ब्लॉक समिति कहते हैं इसको, वो ऑपरेट करती है। विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी मीन्स इसमें प्रधान भी शामिल होते हैं, जिसके बारे में हम आगे फर्दर और स्टडी करेंगे, वो भी इसमें हेल्प करते हैं। तो जैसे आपको पता है, हमने सिविक्स में पढ़ा है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मीन्स एक से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट का रूप है।
तो इसमें अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रोल होने के कारण इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग तय होती है। देश में इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी है जो कि नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करती है। बचाव, राहत और आवास प्रदान करने में जो रिहेबिलिटेशन है उसका काम राज्य सरकार के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मेनली जो मेन फोकस होता है वो फाइनेंशियली जो है स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करना होता है। मीन जो फाइनेंशियल हेल्प है वो राज्य सरकार को प्रदान करना होता है। तो नेक्स्ट नेशनल लेवल के ऊपर तो फॉलोइंग सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प प्रोवाइड करती है। सबसे पहला है ग्रेविटी ऑफ द डिज़ास्टर, मींस डिज़ास्टर की इंटेंसिटी कितनी कि कितना जो है वहाँ पे नुकसान हुआ है। ऐसी सिचुएशन में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है। रिलीफ ऑपरेशंस कितने बड़े स्तर पर ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो इसी सिचुएशन में भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है। इसके अलावा राज्य सरकार में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, और अगर कम हैं तो वो ऐसी सिचुएशन में भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम अफेयर्स में जो गृह मंत्रालय है वो नेचुरल हज़ार्ड की सिचुएशन में बजाय कि ड्रॉट को छोड़कर सूखे की सिचुएशन में जिसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा ली जाती है, जबकि जो दूसरे जो मंत्रालय हैं इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि इससे जुड़े मामलों में आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो डिफरेंट नोडल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो सबसे पहले इसमें है नेचुरल डिज़ास्टर्स अदर दैन ड्रॉट। सभी नेचुरल डिज़ास्टर की सिचुएशन में बजाय कि सूखे को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डील किया जाता है। सेकंड, ड्रॉट, सूखे की स्थिति में मीन्स जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है और हमारी जो फसलें हैं वो बुरी तरह से प्रभावित होती हैं तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा डील किया जाता है। थर्ड, एयर एक्सीडेंट्स, मीन्स जब एरोप्लेन क्रैश होते हैं तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा डील किया जाता है। फोर्थ, रेलवे एक्सीडेंट्स, रेलवे से जुड़े एक्सीडेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। केमिकल डिज़ास्टर मीन्स किसी भी गैस की जहरीली गैस के रिसाव की सिचुएशन में जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर मीन्स किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, बीमारी की स्थिति में, एपिडेमिक्स की स्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको हैंडल किया जाता है। सेवन्थ, न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े जो जब हादसे होते हैं तो उसको भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट, एपिडेमिक्स मीन्स महामारी फैलने की स्थिति में, जैसे कि अभी कोरोना का जो एपिडेमिक्स है वो चल रही है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो है हैंडल किया जाता है। ड्यूरिंग मीन्स एपिडेमिक्स जो है जो डिफरेंट जो मिटिगेशन है बीमारी की जो कम करने की के खिलाफ जो अभियान है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान रिलीफ प्रोवाइड करना स्टेट गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन काम जो है स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियली असिस्ट करना है, हेल्प करना है। चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी स्टेट लेवल कमेटी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं जो कि डिफरेंट लेवल के ऊपर स्टेट में जो है जुड़ी जो ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। रिलीफ कमिश्नर होता है जो कि इंचार्ज है रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मेजर्स का, जो कि ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर ऑपरेट होते हैं बहुत ही स्टेट में। स्टेट का एक रिलीफ मैनुअल होता है जिसमें स्टेट रिलीफ कोड होता है और स्टेट कंटीजेंसी प्लान भी होता है। मीन्स फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए जो है डूज़ एंड डोंट्स को शामिल किया जाता है और उनको जो है अलग अलग लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंटीजेंसी, जिसको आप और ज़्यादा जो है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मीन एक फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टांस विच इज़ पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी। मीन्स एक ऐसी फ्यूचर में आने वाली डिमांड या सिचुएशन जो कि पॉसिबल तो है लेकिन उसको पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, उसको हम कॉन्टीजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के सभी प्लान्स और एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़िला स्तर पर जो डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और वो डिफरेंट जो प्लान्स हैं, जो डिज़ास्टर मिटिगेशन प्लान्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करता है। उनकी मॉनिटरिंग का कार्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर के पास होता है।
नेक्स्ट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मीन जो सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं विलेज लेवल के ऊपर जो है इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है होता है। इन स्थानीय संस्थाओं की मदद से अर्ली वार्निंग सिस्टम मींस डिजास्टर की सिचुएशन में सूचित करना, राहत पहुंचाना, जो इफ़ेक्टेड लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, मेडिकल एड देना, ये सभी कार्य जो है वहाँ पे किए जाते हैं। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हेल्थ ऑफिशियल से जुड़े अधिकारी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट मींस पशु स्वास्थ्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, पुलिस, फायर सर्विसेज, नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़े सदस्य शामिल रहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जैसे कि फायर सर्विसेज, पुलिस, हेल्थ प्रैक्टिशनर आदि की हेल्प लेती है। नेक्स्ट है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम तालुका भी कहते हैं, मेन जो तहसील लेवल के ऊपर जो है वर्क करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी जो ब्लॉक लेवल पे इसी नोडल अधिकारी के नेतृत्व में काम करती है, जिसको हम BDO भी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम खंड विकास अधिकारी भी कहते हैं। कमेटी में शामिल रहता है और दूसरे सदस्यों में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, रूरल वाटर सप्लाई, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, पुलिस, फायर सर्विसेज, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूथ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एमिनेंट सीनियर सिटीजन मीन्स ऐसे सीनियर सिटीजन जिनका रुतबा रहता है, एक रेपुटेशन रहती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मीन्स बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे MLA है, प्रधान है, उप प्रधान है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो ब्लॉक लेवल के ऊपर होते हैं। तो ब्लॉक लेवल के ऊपर ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन की ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। मीन जो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन है ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर करने में जो नीचे के स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनकी हेल्प करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स को ट्रेनिंग देना भी ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। कैरी आउट मॉक ड्रिल्स मीन्स डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है पूर्व प्रशिक्षण मीन जो प्री प्रैक्टिस है वो करना किसी भी डिजास्टर की सिचुएशन में भी इसका एक प्रमुख रोल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेज लेवल के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विलेज लेवल के ऊपर जो है एक कमेटी होती है जो कि प्रधान के द्वारा ऑपरेट की जाती है। सरपंच मीन्स जो प्रधान होता है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को तैयार करता है और बहुत सी संस्थाओं के कोऑर्डिनेशन के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को प्रशिक्षण देता है। गांव के लोग जो कि टीम का हिस्सा होते हैं रेगुलर इंटरवल मीन्स कंटिन्यूसली जो है मॉक ड्रिल्स में पूर्व जो अभ्यास होता है उसमें हिस्सा लेते हैं ताकि किसी भी नेचुरल कैलामिटी की सिचुएशन में पहले से तैयार रह सकें। TM मीन्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल के पे बहुत से इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को वेरियस लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे BSF है, CRPF है, असम राइफल्स है, ऐसे बहुत सी हैं, सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स, फायर सर्विसेज, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, UN एजेंसीज, नेशनल वॉलंटियर ग्रुप्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, मीडिया आदि शामिल रहते हैं जो कि डिजास्टर की मैनेजमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं, जिनके फंक्शंस हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो मेरे इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।